नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज बिहार झारखंड। मैं हूं मोहन कुमार। झारखंड की बेटियां कहीं से भी कम नहीं है। झारखंड की बेटियों ने ऐसा कुछ कारनामा करके दिखाया है जहां झारखंड का नाम रोशन किया है। और झारखंड का नाम ही नहीं बल्कि अन्य राज्य यानी देश का नाम भी, भारत का नाम भी रोशन किया है। क्योंकि एक छोटे से राज्य से जो लोग जिस तरह से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं अपने क्षेत्र के माध्यम से, या तो शिक्षा का क्षेत्र हो या तो अन्य क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में भी जो झारखंड की बेटियां हैं वो परचम लहरा रही हैं। और आज एक झारखंड की बेटी के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। ये है पूजा लकड़ा जी। पूजा लकड़ा जी के बारे में बताएं। ये एक मॉडल है और इन्होंने मॉडल का एक सपना देखा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा सपना भी देखा होगा। क्योंकि झारखंड में जितने भी बेटियां हैं यानी कि जो छात्राएं हैं वो अपने कैरियर को लेकर बहुत उत्सुक रहती हैं कि हमारा कैरियर आखिर वहां तक पहुंचे कैसे। लेकिन पूजा ने भी अपने सपने देख रखे हैं। कहीं ना कहीं वो सपने उसे पूरा करने की पूरी ललक और कोशिश कर रही है। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए पूजा से हम बात करते हैं। पूजा जी, सबसे पहले दर्श न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, मैं हूँ पूजा लकड़ा और मैं दर्श न्यूज़ का आभारी मानती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कवर करने की एक प्रयास की है। धन्यवाद। चलिए, आपका भी धन्यवाद। ये बताइए पूजा जी, जो आपने कैरियर की शुरुआत की, जो बताया जा रहा है कि आपने एक खिताब जीता है, वो क्या खिताब है? रिसेंटली मैंने अभी जीता है ग्लोबल ट्राइबल क्वीन इंडिया, जो छत्तीसगढ़ में हेल्ड हुआ था 2022 में। अक्टूबर 2016 टू 23 था और जो फाइनल भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। ये ऑल ओवर इंडिया था, नेशनल पेजेंट था, जिसमें कि 23 स्टेट्स के ऑलमोस्ट सभी 26 3 स्टेट्स नहीं है बट उस स्टेट्स के कवर किए हुए लोग आए हुए थे एंड जिसमें से 50 फिनाले में गए थे एंड उसमें से मैं विनर होकर के आई हूँ। कैसा लगता है कि एक विनर का खिताब जीतने के बाद सबसे बड़ी बात है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि वहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपने जीत का मुँह देखा है। बिल्कुल, आप जब ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, आप देख सकते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो जीत एक बहुत बड़ी शब्द होती है। जीत अगर आप ज़िंदगी में भी सफल हो या किसी भी कॉम्पिटिशन में सफल हो तो जीत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बेसिकली मैं वहाँ जीतने नहीं गई थी, उस पल को जीने गई थी, वहाँ से कुछ सीखने को गई थी। बट कहीं न कहीं अगर वहाँ पे मुझे वो खिताब मिला, वो जीत का वो खुशी मिला, क्योंकि मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी 2019 से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर मैं पहले बताऊँ तो मेरी इस करियर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे मॉडलिंग का एम भी नहीं आता था। पर जब मैंने शुरुआत किया तो हमेशा हार मिली है मुझे 2019 से। पर अचानक से जब 2022 में जब हमने ग्लोबल ट्राइबल क्वीन का कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया एंड मैं वहाँ पे ये सोच के नहीं गई थी कि मुझे जीतना ही है, मैं वहाँ गई थी मुझे सीखना है। पर जब वो खिताब मिला तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक कम उम्र में जो है एक झारखंड की बेटी जो है एक अच्छा मुकाम जब हासिल कर लेती है तो उनके सपने भी बहुत बड़े होते हैं। लेकिन सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, सपने तो देखना ही चाहिए। तो पूजा ने भी सपने देखे होंगे। पूजा जी, क्या कुछ आपके अरमान है? क्या कुछ इस मॉडलिंग फील्ड में आगे जाने का एक करियर बना रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल मैं कहूँगी। लोग हमेशा फिक्स्ड रहते हैं एक फ़ील्ड को लेकर के। मेरा दिमाग हमेशा से डाइवर्टेड रहा है डाइवर्सिटी की तरफ से और मेरी हर फ़ील्ड में कुछ ना कुछ दिलचस्पी हमेशा से रही है। तो मैं उन हर फ़ील्ड को कवर करना चाहती हूँ जिसमें मेरी दिलचस्पी है। तो मुझे बिज़नेस भी स्टार्ट करना है और मुझे पॉलिटिक्स भी जॉइन करना है। आशा करती हूँ मैं आगे जाके एक अच्छी पॉलिटिशियन साबित हो। तो मुझे पॉलिटिक्स भी जॉइन करना है। मुझे अपना करियर म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ एंड फिल्म इंडस्ट्री में भी बनाना है। मुझे बचपन से डांसिंग बहुत पसंद था और उस टाइम में मुझे वो मौका नहीं मिला कि मैं अपने डांस लोगों तक पहुंचा पाऊँ या उस समय वो स्कोप या मुझे कुछ फैमिली इश्यूज़ थे जिसकी वजह अच्छा, से आपने हमें बताया पॉलिटिक्स बनना है, ये बनना है, तो मॉडलिंग का करियर क्या है?
मॉडलिंग में बेशक मैं एक चैनल बना रही हूँ कि मैं हर एक चीज़ को कवर कर पाऊँ, क्योंकि अच्छा, मुझे ओके, ओके। हमेशा से फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा, आपके इंटरेस्ट बारे में था। ये भी पता चला कि आप डॉक्टर बनना चाह रही थी। जी एक टाइम ऐसा था कि 11th 12th करने के बाद मेडिकल प्रिपरेशन मैं कर रही थी। पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, और कहीं न कहीं मुझे भी ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, अच्छा। 12th के बाद मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से मैंने प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरी बीडीएस निकल गई थी। बट मुझे था कि मुझे एमबीबीएस ट्राई करना है, तो मैंने घर पे बोला कि मैं एमबीबीएस के लिए जाना चाहूँगी, और मैंने बीडीएस ड्रॉप कर दिया, जो मुझे लगता है कि वो एक गलती थी। बट अगर मैंने वो ऑप्ट कर लिया होता, तो मुझे शायद आज ये खिताब नहीं मिला होता। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस करियर में आगे बढ़ने के लिए आप क्या कुछ करेंगी और आपको जो जो मुकाम हासिल हुआ है, इसके लिए किनका बहुत बड़ा योगदान रहा है? मैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं इस फ़ील्ड में कभी आना नहीं चाहती थी। पर अगर उन्होंने ये रास्ता दिया है मुझे, और मेरे लिए ये रास्ता खोला है, जो मेरे फ़िल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक इंडस्ट्री में हुँ, आगे लेकर के हुँ, हुँ। जाती है, ये एक बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बड़ा ब्रिज है एंड जी, जी। कनेक्शन है। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कनेक्शन एंड ब्रिज है, तो मैं इसे एक स्टेप मानती हूँ कि वो मुझे एक फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ आगे लेकर के जाएगा। तो इसे मैं पॉज़िटिवली देखती हूँ कि मैं उसे चैनलाइज़ करके एक राह बना पाऊँ, एक रास्ता बना पाऊँ। और सबसे बड़ा योगदान मैं सभी को मानती हूँ, मेरे हुँ। क्लोज़ फ्रेंड्स जो रहे हैं, वो हमेशा से सपोर्ट किए। मेरी बड़ी दीदी अनीमा लकड़ा जो है, वो हमेशा से सपोर्टिव रही है। आज से नहीं, जब मैं छोटी थी, मैं बचपन में जब कॉलोनी में डांस करती थी, तब से दीदी सपोर्ट रही है। वो हमेशा मेरे कॉस्ट्यूम को लेकर के, मेरे मेकअप को लेकर के सब वही करती थी। तो मैं उनका और मेरे पेरेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो जिस इंस्टीट्यूशन से आपने ये सीखा कुछ उसके मैंने सबसे स्टार्टिंग जो किया था वो मैंने अच्छा पूजा जी ये बताइए कि आपने एक नेशनल कॉम्पिटिशन में आपने खिताब जीता है और इंटरनेशनल करने की क्या कुछ आप लोगों को ये उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, और मैं अब इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने वाली हूँ एज़ अ ग्लोबल ट्राइबल क्वीन इंडिया, तो मैं एक फर्स्ट कैंडिडेट बन चुकी हूँ, और फर्स्ट पार्टिसिपेंट हूँ जो इंडिया से मेरा सिलेक्शन हुआ है। एंड मैं अब बाकी के कंट्रीज़ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो जी। ट्राइब्स हैं, हुँ। अगर आप इंडिया में ही देखेंगे तो इतना सारे ट्राइब्स हैं। झारखंड में ही अगर हम बात करते हैं तो 32 ट्राइब्स, तो आप समझिए कि पूरे वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा ट्राइब्स होंगे, और उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस कितने अलग होंगे। तो उन सब चीज़ों को जानने मिलेगा और उन सब चीज़ों को देखने मिलेगा, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ कि ये कब मैं कब तक होने वाला मैम? ये एक्चुअली अभी तक हो जाना था, बट क्योंकि दिल्ली में G20 अभी होना है, तो आई थिंक उसके बाद ये हेल्ड होगी, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं चाहूँगी सरकार से कि क्योंकि मैं अब इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने जा रही हूँ, तो थोड़ी बहुत इधर भी ध्यान दें और हमारी तरफ रुख करे। देखिए ट्राइबल क्वीन पूजा लकड़ा है। इन्होंने बताया कि ट्राइबल क्वीन की जो प्रतियोगिता है इन्होंने जीत कर आया है और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड का नाम इन्होंने रोशन किया है। ये सबसे बड़ी बात है। जब झारखंड का नाम इन्होंने रोशन किया है तो ज़रूरी ये है कि इनको भी एक एक पटल दिया जाए, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए ताकि जो है झारखंड को आगे लेकर जाए। क्योंकि इन्होंने झारखंड का नाम तो रोशन कर दिया, अब इनको आगे ले जाने की ज़िम्मेवारी किसकी है? सरकार की है या तो कोई ऐसी संस्था की है, जो इनसे वो इंस्पायर होकर इन्हें आगे बढ़ाएँगे। तो पूजा जी एक बात बताइए कि जो अब झारखंड सरकार जो है, हेमंत सोरेन की सरकार है, इनसे कुछ उम्मीद करते हैं? क्या कुछ सहयोग की अपेक्षा करते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि मैं जब ट्राइबल ब्यूटी क्वीन जीत कर के आई, उन्होंने हमें बुलाया था, हम ऑफ़िस में मिलने गए थे। तो ये जो रहती है कि उम्मीद सब कोई को रहती है, हर फ़ील्ड में रहती है, तो क्योंकि मैंने ट्राइबल को रिप्रेज़ेंट किया, झारखंड के कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड कस्टम को आगे दिखाने की कोशिश की, आगे ले जाने की कोशिश की है। तो मैं उरांव ट्राइब से बिलॉन्ग करती हूँ, एंड जो उरांव के कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस है, उस चीज़ को दिखाया। अगर हम ब्यूटी पेजेंट्स की बात करें, बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, पर इस ब्यूटी पेजेंट को अलग माना जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ ट्राइबल्स को लेकर के उनके कल्चर एंड ट्रेडिशंस को लेकर के दिखाया जाना था। और इस चीज़ में अगर मैंने खिताब जीता है और झारखंड को एक नया नाम दिया है, नया पहचान दिया है, नेशनली अगर आप एक
ट्राइब को जाकर के वहाँ दिखा रहे हैं एंड वहाँ से कोई जीत करके आता है तो इसे बहुत बड़ी उपाधि मानती हूँ मैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगी कि अगर आप ट्राइबल कहते हैं और उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बच्ची, एक बेटी, एक बहन जो जीत करके आई है, ट्राइबल का नाम रोशन करके आई है, तो मैं चाहूँगी कि सरकार से हमें थोड़ी बहुत जो भी मदद हो वो ज़रूर करे, क्योंकि जैसे ही मैं इस इंडस्ट्री में आ रही हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि झारखंड के जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में विस्तार में समझाऊँ और म्यूज़िक वीडियो के एल्बम के थ्रू मैं वो चीज़ें समझा रही हूँ। तो ये दरख्वास्त रहेगी और आशा भी है और बहुत सारी उम्मीद भी है कि आप इस तरफ ध्यान दें, रुख करें और जो हमारी परेशानी है उन सबको दूर करें। अब बिल्कुल इनकी जो मांगे हैं ये सही है। इनकी मांगे इसलिए सही है क्योंकि झारखंड में अब तक 2000 से लेकर अब तक 2023 तक जितने भी मुख्यमंत्री जो बने हैं वो आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं और जितने भी सरकारें आई वो आदिवासियों की हितैषी वाली सरकार यानी हितैषी बताने वाली सरकार आई। ट्राइबल जनजाति को ऊपर ले जाने की बात कही गई। सभी सरकारों ने कहा कि ट्राइबल जनजाति को हम ऊपर लेके जाएंगे और एक मुकाम उनको देंगे। तो क्यों ना ये बेटी को मुकाम दिए। झारखंड की बेटी जिन्होंने एक नाम रोशन किया है, झारखंड का नाम रोशन किया है और देश में इनका नाम अभी गूंज रहा है और ऐसी बेटी को झारखंड सरकार से काफ़ी कुछ सहयोग और उम्मीद की अपेक्षा है। तो स्टार्टिंग जो किया था वो मैंने ऐसे ही रैंप वॉक किया था, फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो मैंने वैम्स इंस्टीट्यूट जो बिल्कुल वैम्स इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैंने 2 मंथ्स का ट्रेनिंग लिया था। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ग्रूमिंग एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक आपको ग्रूमिंग एंड पॉलिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर फील्ड के लिए, सिर्फ मॉडलिंग के लिए नहीं, कि आप अपने पर्सनालिटी को इनबिल्ट कर पाओ एंड लोगों के सामने दिखा पाओ। अच्छा, एक सवाल उत्पन्न होता है कि जब आदिवासी बेटियां जो है आदिवासी समाज से आप आती है, समुदाय से आती है, तो ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि आदिवासियों को थोड़ा सा आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं लोग बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अरे ये तो आदिवासी है, इस तरह से। तो कभी कभी ऐसा आप फील की होंगी कि हमको आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई रोक रहा है, लेकिन वो रोकने का क्रम में भी जो है आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आप देखोगे तो हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ना सिर्फ मॉडलिंग में, कोई भी क्षेत्र में जाओगे आप तो वो जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनको आप लगेगा ही कि कहीं ना कहीं वो आपको बैकवर्ड फील करा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पावर से आपको इमोशनली डैमेज भी करते हैं, इमोशनली, या फिर आपको ह्यूमिलेट भी करते हैं, या फिर ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे आपको वो लग जाए। कैसा कैसा बोलते हैं? जैसे मेरे स्कूल से ही स्टार्टिंग हुआ था। मेरे स्कूल में ही बहुत कोई बोलते थे, अरे ये लोग तो जंगली होते हैं, ये लोग तो हुला लाला होते हैं। और फिर मैं एक ऐप में थी, लाइकी ऐप में, जैसे टिकटॉक होता है वैसे लाइकी ऐप हुआ करता था, तो उस समय भी बहुत ह्यूमिलेशन मिला है। लाइक ऐसे ही लोग बोलते हैं कि झारखंड तो जंगल वाला है। मतलब इतना, मतलब आई थिंक लोगों का नॉलेज बहुत कम है कि झारखंड को सिर्फ जंगल से लोग जानते हैं। आई थिंक इंडिया की सबसे बड़ी अगर मिनरल्स में देखें तो झारखंड टॉप में है। तो आई थिंक उनको अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी चाहिए जो झारखंड को सिर्फ जंगल तक सीमित रखता है। कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर भी बिल्कुल, आप ये हर जगह होता है। सिर्फ अगर मैं इसे एक सिंपैथी मान लूँ या ये करके बोल लूँ कि मुझे बोला गया, अगर आप कोई भी लड़की को ले लोगे, ना सिर्फ ट्राइबल्स को, कोई भी इन जनरल किसी को भी देखोगे, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन अगर आपका डार्क है तो वो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। तो आई थिंक उसको एक बैरियर नहीं समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आप उन चीज़ में कितने कंफर्टेबल हो और कितने खूबसूरत हो। ठीक है, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो मुकाम हासिल किया है, ठीक है, इस कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, तो इस कैरियर में आगे बढ़ने के लिए किससे प्रेरणा आपको मिली? मैं हमेशा प्रियंका चोपड़ा मैम और सुष्मिता मैम को अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ, और दिया मिर्ज़ा मैम को। आई थिंक वो तीनों बहुत मेरी रोल मॉडल रही हैं इस फील्ड को लेकर के। तो उनके जैसा जनरस होना, उनके जैसा बोल्ड होना, उनके जैसा स्पीक आउट करना, आई थिंक उनसे ही ये क्वालिटी सीखने को मिली है। एक सवाल मैं पूछता हूँ, क्योंकि ये देखा जाता है कि जब भी मॉडलिंग के क्षेत्र में जो है मतलब ऐसे कपड़ों का मतलब चयन करना पड़ता है जो कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा असमंजस में डाल सकते हैं।
तो क्या कुछ मतलब कहना चाहेंगे ऐसे कपड़ों के बारे में, या तो कपड़ों को लेकर जो है लोग जो है जज करते हैं कि ये कपड़े पहनते हैं मॉडल, ये है वो है, तो इस तरह से जो कमेंट्स आते हैं उसको लेकर क्या कहें? आई थिंक इस बारे में मेरी ये सोच है कि मॉडर्निटी सिर्फ कपड़ों से नहीं होता, मॉडर्निटी सोच होती है। लोग जैसे बोलते हैं कि मॉडर्न में लोग कपड़े अलग पहन रहे हैं, तो आई थिंक मॉडर्न होना इज़ कि आपकी सोच मॉडर्न हो रही है, आपके कपड़े मॉडर्न हो रहे हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि पॉइंटेबल लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ अगर कपड़ों को देख के लोग जज कर रहे हैं तो उसको मॉडर्नाइज होना नहीं कहेंगे। और ब्यूटी पेजेंट या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक और जो अपकमिंग या एस्पायरिंग मॉडल्स हैं उनके लिए ये है कि आपको कभी कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको वो ही पहनना पड़ेगा। फाइनल जजमेंट आपका है या फाइनल ऑप्शन आपके पास है कि आप उस ड्रेस को कैरी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर कोई फोर्सफुली कर रहा है तो आप उस चीज़ पे ऑब्जेक्ट कर सकते हो। चलिए, आपने जो खिताब जीता है इसके बाद तो देखा जाए तो आपके बहुत लोग जो है झारखंड में फैंस भी हो गए होंगे। आप ये बताइए कि आपको कितना ऑफ़र आया है हॉलीवुड से या तो बॉलीवुड? एक्चुअली मैं बॉलीवुड करना ही नहीं चाहती क्योंकि अच्छा। मुझे लगता है कि मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ झारखंड, हाँ, ये हाँ। अभी ग्रो करना स्टार्ट हुआ है, जबकि बाकी के स्टेट्स ऑलरेडी म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ एंड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे जा चुके हैं। तो मैं चाहूँगी अगर मुझे ये मौका मिल रहा है अपने स्टेट को राइज़ करने का, तो मैं चाहूँगी कि मेरे टैलेंट से मैं अपने जगह की चीज़ों को ऊपर दिखाऊँ। और मैंने अपना चैनल भी खोल रखा है, मेरे बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ ऑलरेडी आप देख सकते हो। जी, अभी कौन-सा? रिसेंटली जो आया है तोहे तोमर सावरिया, तो जाकर ज़रूर देखें और प्यार दें। अच्छा, तो उसमें आपने क्या किया है? एक्टिंग? जी, एक्टिंग एंड डायरेक्शन दोनों, मेरे चैनल में एक्टिंग एंड डायरेक्शन दोनों मेरी ही रहती है। तो बहुत से ग्रुप जो है आपसे जुड़े हुए होंगे? बिल्कुल। हुँ। अच्छा, ठीक है, अंतिम सवाल, हुँ। अब आगे आपको क्या करना है? आगे मैं फ़ोकस कर रही हूँ कि ऐसे ही जो यहाँ के लोग हैं, हाँ। उनको ये चीज़ बता पाऊँ कि ना सिर्फ़ एक फ़ील्ड में आप जा सकते हैं, आप कोई भी फ़ील्ड में जा सकते हैं। एंड स्पेशली लड़की के लिए ये कहना चाहूँगी, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए और अपने आप को आगे बढ़ाना सीखिए। आप सपने देखोगे तभी आप साकार कर पाओगे, तो खुले आँख से सपने देखो या बंद आँखों से देखो, लेकिन सपने ज़रूर देखो। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद दर्श न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए, ये थी पूजा लखड़ा, जिनसे हमने बात किया और इन्होंने अपने करियर को लेकर भी बात की। इन्होंने जो खिताब जीता है वो काबिल तारीफ़ है, झारखंड का नाम रोशन करने वाली है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि आगे चलकर हमने जो सपने देखे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। लेकिन जो लड़कियां, युवतियां, उन्होंने साफ संदेश दिया है कि लड़कियां है जो है वो आग कभी कोई ऐसा सोच करके महसूस ना करे कि हम कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। उनको आगे बढ़ने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। उस प्रेरणा के कारण जो है कई लड़कियां आगे बढ़ सकती है। और ऐसे ही तमाम जो झारखंड की बेटियां जिन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है, उन बेटियों को सलाम है दर्श न्यूज़ की ओर से।